हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल में एग्जाम्पल 4.5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है वाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू माइनस वन का होल पावर एन माइनस टू का होल फैक्टोरियल एक्स माइनस एन अपॉन में एक्स माइनस वन का होल पावर एन माइनस एक्स प्लस एन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल पावर एन। ये है सो प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर y के साथ जो n लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इस y का हमें nth टाइम्स तक डेरिवेटिव करना है। ये जो n है लगा हुआ उसका मतलब है कि ये जो y है इसका हमारा nth टाइम डेरिवेटिव होगा, तभी है सो ये हमारा प्रूफ होगा। ओके, तो इसको लिखते हैं हम y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में x प्लस वन। और log a बाई बी का एक फॉर्मूला होता है हमारा, log a बाई बी को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x, अब a के स्थान पर क्या x माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा log, ब्रैकेट के अंदर लेते हैं log x माइनस वन माइनस log और x प्लस वन। ठीक है, अब ये जो x है इसको अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग x माइनस वन और माइनस x log x प्लस वन। अब इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा अभी तक nth ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मूला के रूप में नहीं आया है, तो इसको है सो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूला के रूप में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स माइनस वन, फिर माइनस का साइन बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस वन। अब इसमें है सो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारा अलग फंक्शन है, ये भी हमारा अलग फंक्शन है, ये भी अलग फंक्शन है, ये भी अलग फंक्शन है, बीच में यहाँ पर इनटू का साइन है। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट का रूल अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स हमारा रहेगा बाहर और लॉग एक्स माइनस वन का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस वन, फिर log x माइनस वन हमारा रहेगा बाहर प्लस log x माइनस वन है हमारा बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन तो dx अपॉन में dx। अब यहाँ पर माइनस डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, तो सबसे पहले मैं x को रखता हूँ बाहर, तो माइनस एक्स, ये जो x है यहाँ पर आएगा तो माइनस एक्स होगा और log x प्लस वन का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अब log x प्लस वन को रखते हैं बाहर, तो log यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो log x प्लस वन है हमारा बाहर और dx अपॉन में dx। अब d बाई डी एक्स ऑफ log x हमारा होता है वन बाई एक्स। ओके, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एस, ये x log x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन में x माइनस वन, वन अपॉन में x माइनस वन, और फिर x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन। ठीक है, फिर यहाँ पर log x माइनस वन है हमारा बाहर में, तो log x माइनस वन बाहर में और ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स और यहाँ पर log मैंने छोड़ दिया तो इस log को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log x प्लस वन, तो log x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन में x प्लस वन। यहाँ पर ये dx से ये dx कैंसिल, यहाँ पर माइनस log x प्लस वन। ठीक है, और यहाँ x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन होगा
इस जगह में, क्योंकि यहाँ पर देखिए log x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/में x प्लस वन, फिर ये जो x प्लस वन है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये इस जगह पे हो जाएगा d/dx ऑफ x प्लस वन। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। तो जब d/dx को मैं अंदर लेके जाऊँगा तो यहाँ हो जाएगा dx/dx और यहाँ हो जाएगा माइनस d1/dx। तो ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0 और ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ तो ये हो जाएगा dx/dx प्लस d1/dx। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0 और ये dx से ये dx कैंसिल। तो dy/dx बराबर हो गया हमारा x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने पर यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो आया हमारा 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 1 ही बचेगा, प्लस log x माइनस 1 log x माइनस 1 और यहाँ हमारा बचा माइनस x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ हमारा बचा माइनस log x प्लस 1। ठीक है, अब ये dy/dx हो गया। यहाँ पर है x माइनस 1 और यहाँ पर है माइनस x प्लस 1। यहाँ पर प्लस log x माइनस 1 और यहाँ पर माइनस log x प्लस 1। अब ये दोनों है सो हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूला में आ गया है। इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b वाला। ठीक है, और इसको है सो अब है सो हमें लाना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूला में। तो यहाँ पर लिखते हैं dy/dx। ठीक है, ये हमारा x है। एक काम करते हैं, यहीं पर हम कर देते हैं सारा कुछ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1+1 से यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 1-1 से यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 1+1 हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर 1-1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो x और ये जो -1 है इसको एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पर केवल बचेगा हमारा +1 वाला, तो +1 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और x और -1 यहाँ से ले लेते हैं, नहीं x और +1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और x और +1 अपॉन में x प्लस 1। अब ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस हमारे यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ होगा 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस log x -1 और माइनस log x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये x माइनस 1 से ये वाला x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये x प्लस 1 से ये वाला x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा +1 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये -1, ये -1, तो +1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, केवल ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, और इधर हमारा बचेगा log x माइनस 1 और माइनस log x प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों भी हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूला में आ गया है। इसमें हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन में ax प्लस b वाला, और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में ax प्लस b का वाला। तो ये जो dy/dx है इसको हम लिख सकते हैं y1 भी। ठीक है, और इस dy/dx को हम लिख सकते हैं dy भी, तीनों का मतलब हमारा सेम ही है। तो एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, हमें nth टाइम्स डिफरेंशिएशन करना था,
तो nth टाइम्स में हमने एक बार मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कितना बार करना पड़ेगा? n से एक कम बार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया y का, ठीक है। तो हमें nth टाइम डिफरेंशिएशन करना था, तो उससे एक कम करना पड़ेगा, यानी कि n माइनस 1th टाइम्स करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों साइड है सो हम n माइनस 1th टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा d का पावर n माइनस 1 y, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं y ऑफ n माइनस 1। दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर भी y का n माइनस 1th टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर भी y का n माइनस 1th टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। सेम इसका भी n माइनस 1th टाइम डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा d का पावर n माइनस 1 और ये 1 अपॉन में x माइनस 1, 1 अपॉन में x माइनस 1। सेम इसका, तो d का पावर n माइनस 1 और 1 अपॉन में x प्लस 1। सेम इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा d का प्लस d का पावर n माइनस 1 और लॉग x माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन होगा n माइनस 1th टाइम्स, तो d का पावर n माइनस 1 और लॉग x प्लस 1, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ और उसके बाद सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब इसमें है सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें और इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। d का पावर n यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में ax प्लस b का हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है माइनस 1 का पावर n और n का फैक्टोरियल इंटू a का पावर n अपॉन में ax प्लस b का होल पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर हमें करना है n माइनस 1th डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पर हमारा nth डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें करना है n माइनस 1th डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, इस n को चेंज कर देंगे n माइनस 1 में, n को चेंज करना है n माइनस 1 में। तो यहाँ पर हो जाएगा d का पावर n माइनस 1 और ये 1 अपॉन में ax प्लस b, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ nth डेरिवेटिव में हमारा ये फॉर्मूला था, तो n माइनस 1th डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस 1 का पावर, यहाँ पर n है तो n को चेंज कर देना n माइनस 1 में। तो यहाँ हो गया n माइनस 1, फिर यहाँ पर n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर a का पावर n है, तो यहाँ हो जाएगा a का पावर n माइनस 1, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर ax प्लस b, तो यहाँ पर भी ax प्लस b हो जाएगा। और n को चेंज करना है हमें n माइनस 1 में, तो यहाँ n माइनस 1 और ये प्लस 1, तो यहाँ पर मैंने प्लस 1 लिखा। अब ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारा ax प्लस b का होल पावर n बचेगा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ और यहाँ अप्लाई होगा। अब इसका है सो अलग फार्मूला होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें है सो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b। तो nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b होता है हमारा माइनस 1 का पावर n माइनस 1 और यहाँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू a का पावर n, ठीक है। और अपॉन में ax प्लस b का होल पावर n। तो यहाँ पर भी ये जो n है, n को हमें चेंज करना है n माइनस 1 में। तो यहाँ हो जाएगा d का पावर n माइनस 1 और log ax प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 1 का पावर n माइनस 1 हुआ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 का पावर n को चेंज करना है n माइनस 1 में, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 और एक और माइनस 1 है, तो यहाँ पर एक और माइनस 1, ठीक है।
फिर यहाँ पर n माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो n को चेंज करना n माइनस वन में, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस वन, और उसके बाद एक और माइनस वन है, तो यहाँ पर हो गया माइनस वन का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर a का पावर n है, तो n को चेंज कर देना है n माइनस वन में, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा ax प्लस बी का होल पावर n माइनस वन, ठीक है। और फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा d का पावर n माइनस वन और log ax प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन का होल पावर माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस टू। फिर यहाँ पर n है माइनस वन, तो माइनस वन हो जाएगा माइनस टू, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस टू का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा a का पावर n माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस बी का होल पावर n माइनस वन, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर है माइनस वन, यहाँ पर है वन अपॉन में एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इस a के स्थान पर हमारा यहाँ पर है वन, इस जगह पे है वन, और b के स्थान पर है वन, ठीक है। तो इसका है सो फॉर्मूला अगर हम इस वाले टाइप से लिखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर a के स्थान पर वन है और b के स्थान पर भी वन है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर d का पावर n माइनस वन, और यहाँ पर y को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y ऑफ n माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर था हमारा y1 भी था, ठीक है। तो यहाँ पर n माइनस वन और ये प्लस वन, क्योंकि मैंने वहाँ पर ये जो यहाँ पर है हमने ये जो y1 है इसका n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव किया था, ठीक है। तो यहाँ पर y1 होगा, यहाँ पर भी y1 होगा, तो ये जो n माइनस वन है और ये प्लस वन, तो यहाँ पर yn ही बचेगा केवल हमारा, ठीक है। इस जगह पे हमारा बचेगा yn, क्योंकि वन हमारा एक बार पहले ही डिफ्रेंशिएशन हो चुका था और उसका हमें करना था n माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो ये जो n माइनस वन और ये प्लस वन, तो इसका है सो रिजल्ट आ जाएगा yn, ये प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल होगा, तो यहाँ पर yn आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं yn इज इक्वल्स टू, अब इसमें है सो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a के स्थान पर है वन, b के स्थान पर भी है वन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन का पावर n माइनस वन, ठीक है। फिर यहाँ पर n माइनस वन का फैक्टोरियल आया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n माइनस वन का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर a आया, तो इस जगह पे a था, तो यहाँ पर a आया, तो यहाँ पर हमारा वन है, तो यहाँ आ जाएगा वन का पावर n माइनस वन, ठीक है। और अपॉन में ax प्लस बी का होल पावर n है, तो ax प्लस बी के स्थान पर हमारे क्या है x माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वन का होल पावर n, ठीक है। अब सेम ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर वन है और b के स्थान पर भी वन है, तो चलिए उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस वन का पावर n माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी हो जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल। फिर a का पावर n माइनस वन, तो a के स्थान पर यहाँ पर क्या, यहाँ पर जैसे a था तो a का पावर n माइनस वन हो गया, तो यहाँ पर a के स्थान पर है वन, तो यहाँ हो जाएगा वन का पावर n माइनस वन। और फिर x प्लस बी, ये जो x प्लस बी है इसका होल पावर n हो गया, तो यहाँ पर x प्लस बी के स्थान पर है x प्लस वन, तो x प्लस वन का होल पावर n, ठीक है। अब इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए log x माइनस वन और यहाँ पर ax प्लस बी है, तो यहाँ पर a के स्थान पर वन है और b के स्थान पर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस वन का पावर n माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस वन का पावर n माइनस टू है, फिर n माइनस टू का फैक्टोरियल है, तो n माइनस टू का फैक्टोरियल, फिर a का पावर n माइनस वन, यहाँ पर जो a था उसका पावर n माइनस वन हो गया, तो यहाँ पर a के स्थान पर है वन, तो यहाँ हो जाएगा वन का पावर n माइनस वन, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा
यहाँ पर देखिए एक्स प्लस बी का होल पावर एन माइनस वन हो गया, तो ये एक्स प्लस बी के स्थान पर यहाँ पर क्या एक्स माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल पावर एन माइनस वन। फिर बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया, और इसमें भी हमारा ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस वन का पावर एन माइनस टू, फिर एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर ए का पावर एन माइनस वन हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए था तो ए का पावर एन माइनस वन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर है सो हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारा वन, तो यहाँ पर हो जाएगा वन का पावर एन माइनस वन। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, यहाँ पर जैसे एक्स प्लस बी था तो इसका पावर होल पावर एन माइनस वन हो गया, तो यहाँ पर है हमारा एक्स प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस वन का पावर एन माइनस वन है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक माइनस वन को निकलाएंगे, तो यहाँ से अगर हम एक माइनस वन को निकलाते हैं, यहाँ से एक माइनस वन को अगर हम निकलाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, माइनस वन का पावर एन माइनस टू बचेगा। ठीक है, यानी कि एक माइनस वन हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से एक माइनस वन बाहर निकाल लिए, तो इसका पावर में एक का तो कमी आएगा, तो एक का कमी आएगा तो पहले एन माइनस वन था, तो अगर इससे एक और कम होगा तो एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने एक माइनस वन को निकलाया तो माइनस वन हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस वन का कमी आएगा इस वाले जगह पर, तो एक कमी आएगा तो एन माइनस वन से एक कम क्या होता है, एन माइनस टू होता है। तो इसके स्थान पर हम इस वाले पार्ट को लिखेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन का पावर एन माइनस टू। अब यहाँ पर एन माइनस वन का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन, और फिर ये हमारे कम ही होते चला जाता है, तो यहाँ पर एन माइनस टू का अगर हम जहाँ तक जाना चाहें वहीं तक जाके हम उसके आगे लगा देते हैं फैक्टोरियल, तो हमें एन माइनस टू तक ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एन माइनस टू के आगे मैंने लगा दिया फैक्टोरियल। अब यहाँ पर भी सेम, हम यहाँ से माइनस वन है सो कॉमन लेना चाह रहे हैं, यानी कि बाहर निकालना चाह रहे हैं एक माइनस वन को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन, और इसका एक पावर कम हो जाएगा क्योंकि एक माइनस वन है सो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर माइनस वन का पावर एन माइनस वन हो जाएगा, पहले सॉरी एन माइनस टू हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा क्योंकि एक माइनस वन को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन का होल पावर एन माइनस टू। अब ये जो एन माइनस वन का फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस वन और एन माइनस टू का, अब हमें यहीं तक रुकना है तो इसके आगे लगा देंगे फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वन का यहाँ पर होल पावर एन माइनस वन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का होल पावर एन, और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का होल पावर माइनस वन। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हमारा सेम ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, तो बेस सेम होने के कारण इसका जो पावर है वो हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो एक्स प्लस वन का होल पावर एन हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल पावर माइनस वन। ओके, और एक बात, अगर हमारा वन का हमारा कितना भी पावर रहे, चाहे वन का पावर 100 रहे, वन का पावर 1000 रहे, या फिर वन का पावर n रहे, तो उसका वैल्यू हमारा आता है 1 ही। तो ये जो वन का पावर n माइनस वन है इसका भी वैल्यू आएगा 1। यहाँ पर भी वन का पावर n माइनस वन है, इसका भी वैल्यू आएगा 1। चाहे वन का कितना भी पावर रहे उसका वैल्यू हमारा 1 ही आना है। फिर यहाँ पर वन का पावर n माइनस वन है तो इसका भी वैल्यू आएगा क्या, हमारा आएगा 1। फिर इसका भी पावर वन का पावर n माइनस वन है। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि वन का हमारे कितना भी पावर है उसका वैल्यू आएगा 1। अब यहाँ से हम एक काम कर रहे हैं कि यहाँ से माइनस वन का पावर n माइनस टू यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से भी माइनस वन का पावर n माइनस टू को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम माइनस वन का पावर n माइनस टू कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से भी माइनस वन का पावर n माइनस टू हम कॉमन ले रहे हैं।
ठीक है। साथ ही n-2 का फैक्टोरियल भी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से भी n-2 का फैक्टोरियल कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से भी n-2 का फैक्टोरियल कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से भी n-2 का फैक्टोरियल कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा yn इज इक्वल्स टू, यहाँ से -1 का होल पावर n-2, सभी से, चारों से ले लिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और n-2 का फैक्टोरियल भी मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक बचा -1 और n-1 का फैक्टोरियल, तो -1 इंटू n-1 बचा, ठीक है, -1 इंटू n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा अंदर में माइनस और n-1, और नीचे में पावर क्या, x-1 का होल पावर n है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्या बचा, एक -1 बचा और n-1 बचा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस n-1, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर है x+1 का होल पावर n, x+1 का होल पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर से -1 और n-2 तो मैंने कॉमन ले लिया था, और n-2 का फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पर देखिए x-1 का होल पावर -1 है, अगर किसी के पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो उसे अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर है सो हमारा पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x-1 का होल पावर 1 और अपॉन में x-1 का होल पावर n, ठीक है। सेम यहाँ पर x+1 का होल पावर -1 है, और इसको मैंने कॉमन लेके यहाँ पर बाहर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर x+1 का होल पावर -1 है, तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा x+1 का होल पावर 1 और नीचे में हो जाएगा x+1 का होल पावर n, ठीक है। तो yn इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का पावर n-2, यहाँ n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पर x-1 का होल पावर n और यहाँ से x-1 का होल पावर n हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x-1 का होल पावर n, और यहाँ पर हमारे क्या बचेगा, -n और माइनस और ये -1 तो +1, और यहाँ पर +x और -1, ठीक है। अब हम यहाँ से x+1 का होल पावर n और यहाँ से x+1 का होल पावर n हम कॉमन ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x+1 का होल पावर n, यहाँ पर हमारा बचेगा -n और ये माइनस हमारा हो जाएगा +1, ठीक है। और इस जगह पे देखिए हमारा माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पर माइनस का साइन है, गलती से मैंने यहाँ पर प्लस का साइन दे दिया था, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ पर -x और ये माइनस और प्लस तो -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए +1 से ये -1 कैंसिल, ये +1 से ये -1 कैंसिल, तो यहाँ पर yn इज इक्वल्स टू आ गया हमारा -1 का होल पावर n-2 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा x-n अपॉन में x-1 का होल पावर n, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस में कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा x+n अपॉन में x+1 का होल पावर n, और यही है सो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही हमको प्रूव भी करना था, हैंस प्रूव्ड। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।